कि आपके गुरु के सामने आपकी बस्ती ये भी आपको सौभाग्य एक पॉइंट को बता रहे हैं क्यों ये कितना सौभाग्य दिन है। गुरु शिष्य मिलना काम रुचि गति में चाहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम और वरदान खान। तुलसी द्वैतवादी हैं, वहाँ जीव हमेशा जीव ही रहेगा, शिव हमेशा शिव ही रहेगा। द्वैतवादी है, कभी अद्वैतवादी है, अद्वैतवादी है, वहाँ ऐसे बना जीव अज्ञान का करने वाला जैसे मेरे प्रेम साहब को विचार साहब ने बनाई उतना इन्हें सिखाए कि बेटा अपने से उड़ो, अगर मैं सहारा दूंगा तो कमजोर हो जाओगे। एक सहनता होगा, एक गुलाम होगा। मेरे दूसरे के यहाँ जाओगे तो गुलाम बनाएगा ना, सरकार तक जन्म जन्म का काम पैदा करते रहो। और कभी क्या जाओगे तो संस्कार बनाएगा। सीधा तुम जीव नहीं शिव हो, सीधा जीव नहीं तुम शिव हो। उसने कहा ये सब की जरूरत नहीं है। और पहले तो कह रखा था लोगों ने जन्म जन्म मन जतन कराही अंत राम कहीं आवत नहीं। जन्म 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 करते रहो जतन, राम कहीं मिलेंगे नहीं, इतना कठिन है। बहुत जन्म जन्म करते रहो, सब लोग घुराए रहते थे। कबीर साहब ने संतों ने कहा कि मोको कहा ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं कौनो क्रिया करूँ, ना जो उपवास में, ना मैं रहता भौर गुफा, ना त्रिपुटी के द्वार में। कहीं कभी सुनो भाई साहब होंठ सांसों के सांस में, जहाँ तुम हो वहीं हूँ मैं। तुम खोजने जाते हो तो हमसे दूर चले जाते हो। साहब ने कहा परमात्मा को पाने के लिए खोजने न जाना, खोजने गए तो वहीं छोड़ के हृदय में बसे, तेरे राम ने जाना हृदय में बसे हैं, वहाँ छोड़ के तुम चले मंदिर मस्जिद तीर्थ मूर्त यही है। तो साहब ने कहा कि तुम आंख बंद करना, यहाँ पाओगे। आंख बंद करना, सूरत नीरत का मेल है। सूरत समानी नीरत में, नीरत रही निर्धार, सूरत नीरत में लाभ है। पर फूले संबुआ वहाँ जल चढ़ाने से नहीं मिलेंगे, बल्कि अपनी जो सूरत संसार में चल रही है और चेतना की सूरत अंदर चल रही है, इस सूरत को उस नीरत से मिलाने से, आंख बंद करके ध्यान में अंदर जाने से ज्ञान की चेक खुलेगी और हमें सीख का दरवाजा खुलेगा और हमारे ज्ञान का चेक खुलेगा। तो कबीर साहब ने बहुत सहज किया, संतों ने सहज किया जीवन को धन्य बनाने के लिए। आज जो पिछले क्रियाक्रम है हमारा ही लड़का, हम ही को कोई भी पालन नहीं करेगा। आज का समाज जैसा मानता है वैसा कबीर साहब बोलते हैं, वैसा दिए। जैसी आज आवश्यकता थी, आज कोई 4 बजे उठो, नहाओ धो, माला फेरो, बैठो, ऐसा करो वैसा करो, तिलक लगाओ, चंदन लगाओ, कोई बूढ़े लोग करते थे, अब तो नए लोग कुछ करेंगे ही नहीं। कबीर साहब ने कहा इसकी जरूरत नहीं, लगाना नहीं, पूछना नहीं, माला छापा तिलक छोड़ो, और ऐसा कपड़ा पहनो, ऐसा खरीदी तपस्वी करो, कोई जरूरत नहीं। जहाँ हो जैसे हो ठीक हो, बस तुम केवल अपने को जानने का प्रयास करो। तुम विवेकपूर्ण हो, चेतना में हो। किसी बात को इसलिए संतों ने कहा कि नहीं मानना कि हमारे रीति रिवाज में है, हमारे माता पिता ऐसा करते आए हैं, या हमारे वेद गीता में लिखा है। किसी बात को इसलिए मानना तुम्हें लगे ये सही है। कितना स्वतंत्र कर दिया, हमारे वेद गीता में लिखा है, हमारे माता पिता, हमारे रीति रिवाज, हमारी परंपरा में है, इसलिए मत मानना। इसलिए मानना कि तुम्हें लगे कि तुम ये बात ठीक है। अब देखिए सबसे ऊपर ले आके रख दिया, मनुष्य को मूल्य दिया, और हमें आज के जमाना में जैसा होना चाहिए वैसा कहा। नहीं तो परेशान हो जाते सब लोग, ऐसा लिखा, वैसा पढ़ा, ऐसा वेद, ऐसा शास्त्र, कहा कुछ नहीं। तो इस तरह से हमारे जो कवि साहब हैं, संत हैं, संत परंपरा है। यहाँ न पक्षपात कछुराहू, लोक वेद संत मत भागू। लोक मत, वेद मत और संत मत एक स्वतंत्र मत है, ये कोई संप्रदाय नहीं है। सभी लोग जो भी प्रगतिशील है वो संत मत का अनुयायी है। और संत तो भगवान जब भागवत शुरू होती है तो पहले ही बोलते हैं कि संत के चरण धूल धूल के मेरे सिर पर पड़ गया, इस दिल के जिस दिन प्रेम में तरसता रहता है। इतने महत्वपूर्ण है जो भी संत। और रामायण में नौधा भक्ति में प्रथम भक्ति संतन का शब्द है। पहला भक्ति अगर जीवन में शुरू कुछ भी आना चाहते हो तो संत से ही शुरू करना पड़ेगा। तो संत के दरबार लगा
और यहाँ संतों का आगमन हुआ, भंडारा हुआ और सब लोग इतनी श्रद्धा से भाव से पूरे समाज के लोग आए, जुड़े, सेवा की। और इस मठ का कुछ भी नहीं लगा, सब ये सभी लोगों ने जो सेवा समिति कार्यकर्ता है, सब लोगों ने अपने से लगाया और हमें वो सम्मान दिया सब संतों को। इसके लिए सब संत आपको आशीर्वाद देते हैं। भारतीय संस्कृति को, भारत को आज इसी चीज़ की जरूरत है। पैसे कौड़ी सब छोटी चीज़ें हैं, वो सब जो धन संपत्ति है वो हमारा है धन। वो जो ये इकट्ठा हम करते हैं, जो हमारी कमाई है, हमारे कर्म है, वो इस रूप में दिख रही है, यही हमारे काम आएगी। तो जो भी लोगों ने इसमें कुछ भी सहायता किया है वो धन्यवाद के पात्र हैं। उनका ये 10 गुना होकर उन्हें मिलेगा, न कि वो खर्च हो गया। ऐसा न समझिएगा हमने भंडारा दे दिया, ये नहीं दिया, आपका जमा हो गया। उतना आपको जमा है वो मिलेगा, जब भी आपका हिसाब पहुँचेंगे तो पहले ही मिलेगा। तो ये जानना है कि हम भंडारे में सेवा में जो देते हैं वो हमारा सुरक्षित हो गया, बैंक में जमा करने जैसा हो गया। तो इसके लिए आपका जमा हुआ और आपके धन्यवाद है यहाँ पर सेवा के लिए। हमारे बहुत से संत यहाँ पर पधारे हैं। तो संतों में जब कहीं संत का चयन होता है महंत का, तो जब आचार्य साहब होते हैं तो सब लोग महंत साहब बोलते हैं साहब आए हैं जिसको बना दीजिए। तो इसी तरह आप लोगों ने कि आप आए हैं तो जिसको बना दीजिए। बहुत से संत लोग तैयार हैं कि हमारे राजेश चंदानी साहब, शांति साहब, माया साहब, प्रेम साहब, बहुत से संत लोग, दो चार संत और कवि साहब यहाँ सेवा के लिए हम लोग पीछे नहीं, जो आपके आदेश होगा ऐसा पालन होगा। ऐसे कई संतों ने, तो सभी संतों ने कहा, तो सब संतों के लिए इसके लिए धन्यवाद देते हैं। तो आगे आए और श्रद्धा को समझे, और जब हमारे पास प्रेम साहब नहीं है तो संकट में साथ देने के लिए साथ आ गए। तो इन संतों में अभी चयन के रूप में तत्काल गंगा शरण साहब जो हमारे आचार्य साहब हैं, उनके शिष्य हरिदास जी साहब, एक जीवन में रहे। जोरदार तालियों के साथ अभिवादन करें। संत शिक्षा लिए साहब से, मदरवा से, और साहब ने उपस्थित साहब ने कहा कि परीक्षण से हरिदास सही संत है। ऐसा साहब ने हमको बता दिया, परीक्षण से सही संत है। तो साहब इनकी परीक्षा ले चुके हैं, इसलिए संयोग से उपस्थित हैं। और इन्हें ही ये आए थे, उस समय भी आए थे, और इन्हें ये सेवा इन्हें हम लोगों ने बनाया बलिया के एक आश्रम का। तो बोलो विचारदास साहेब की जय। वो स्थान का दूसरे को, वहाँ के संतों को दे देंगे, सौंप देंगे। आप यहाँ पर देखिए, उन्होंने सहज से कहा कि ठीक है, ऐसा जो भी आदेश है इसका पालन करेंगे। तो हरिदास जी को आज माला, तिलक, चंदन और चादर देकर आप सब संतों की तरफ से सभी संत को आशीर्वाद देना। सभी संत उन्हें साहब ने ही परीक्षित है, ऐसा कहा कि परीक्षा ले चुका कि ठीक है, इसलिए परीक्षा ले चुकी जा चुकी है। तो अभी करते यहाँ के लिए सब संतों भक्तों है वो।